हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। और यहाँ पर आज सुबह 5 बजे मैं उठ गई थी और देखिए 5 बजे भी कितना उजाला हो चुका है। इधर कुछ दिनों से मैं 6 साढ़े 6 बजे उठती थी क्योंकि तबीयत मेरी ठीक नहीं थी और अभी भी फ़िलहाल ठीक नहीं है, पर ठीक है अभी। तो सुबह उठ गई थी, झाड़ू पोछा बर्तन करने के बाद यहाँ पे बच्चे भी उठ गए थे। बच्चों के लिए शेक बनाया और नाश्ते में बनाया था मैंने केवाज गवार फली की सब्ज़ी और रोटी। उसके बाद बिस्तर वगैरह सब सेट करके और मुझे आज गेहूँ भी धुलना था, तो मैं छत पर चली आई थी। हस्बैंड ड्यूटी चले गए हैं, अब यहाँ बज गए थे 11, तो मैं छत पे आ गई थी। और छत पे आने के बाद भाई गेहूँ वगैरह धुली, क्योंकि मतलब हर एक चीज़ों को इतना ध्यान से करना पड़ता है ना कि अगर एक दिन भी मिस हो जाए तो फिर बहुत दिक्कत होती है। अब आटा जो है ख़त्म होने वाला था, तो उससे पहले हम क्या गेहूँ धुल दें, नहीं तो फिर बारिश आंधी तूफ़ान का कब मौसम हो जा रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो आज धूप अच्छा हुआ था तो इसलिए हम गेहूँ भी धुल दिए और फिर मैं आ गई थी नीचे। अब मैं करूँगी अपनी पढ़ाई। तो अभी बच्चे दोपहर का टाइम हो रहा है, तो बच्चों को खाना खिला दिया था। बच्चे खाना खाने के बाद 1 घंटा बोले हैं आराम कर लें सब, तो वो सब मेरे ही साथ मस्ती करने लगते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मैं भी यूपी टेट की तैयारी कर रही हूँ और आप लोग भी किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो मतलब बहुत ज़रूरी होता है यार अपने लिए टाइम निकालना, क्योंकि अगर ना निकालो ना तो फिर कभी मिल ही नहीं सकता है बस। और हम हाउसवाइफ़ के लिए तो और भी टफ़ होता है कि समय अपने लिए कहाँ से कब चुरा लें। तो मैं क्या होता है, थोड़ी थोड़ी देर तो नहीं पढ़ पाती हूँ कि वो बहुत दिक्कत होती है। खाना भी बनाओ, घर परिवार देखो, बच्चों को देखो, सारी चीज़ों को मैनेज करने के बाद जो समय मिलता है ना वो हमारा होता है। तो कहीं ना कहीं ये होता है कि यार कैसे निकलेगा, कितने लोग स्ट्रेस, क्योंकि थोड़े समय में ना वो ध्यान नहीं लगा पाते हैं यार पढ़ाई में। यही मेरे साथ बहुत दिक्कत की बात है। तो मैं चाहती हूँ अगर बैठूँ पढ़ने तो कम से कम नहीं ज़्यादा तो 1 घंटा या 1.5 घंटा तो लगभग लगातार का टाइम मिल जाए। तो इसलिए जब बच्चों को नाश्ता वगैरह करा लेती हूँ, हस्बैंड ड्यूटी चले जाते हैं, उसके बाद से मैं बैठती हूँ पढ़ने के लिए। और बस मैं यहाँ पे मैंने हिंदी और CTP की तैयारी कर ली है, बस उसका प्रैक्टिस सेट लगाती रहती हूँ। और यहाँ पे जो है मैं SST के लिए उसका स्ट्रेटजी तैयार कर रही थी कि मुझे अब 1 महीने के अंदर, जैसा कि समय तो बहुत कम बचा है, 1 महीने के अंदर मुझे SST और संस्कृत लैंग्वेज अभी मैंने शुरू नहीं की है, तो इसलिए मैं उन दोनों का जो है एक वो बना रही थी कि मुझे कितने टॉपिक रोज़ पढ़ने हैं। हालांकि जो स्ट्रेटजी बनाओ या फिर टाइम टेबल बनाओ ना तो उसके अकॉर्डिंग हो नहीं पाता है, लेकिन हाँ दिमाग में बना रहता है तो कुछ तो हो जाता है। क्योंकि अगर टाइम टेबल ना बनाओ तो उस हिसाब से भी कुछ नहीं हो पाता है। तो इसलिए अगर टाइम टेबल भी बनाओ ना तो कुछ ना कुछ तो ज़रूरी पढ़ लेंगे। ये मेरे दिमाग में रहता है कि हाँ ये लिखा है मैंने और ये पढ़ना है तो पढ़ना ही है। तो बस इसलिए टाइम टेबल बनाना तो बहुत 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 ज़रूरी है। और आप सभी भी जब भी पढ़िए तो एक उसका रोड मैप ज़रूर बनाइए कि हमको, मतलब अब ये तो नहीं कह सकते हैं कि कब हमको क्या पढ़ना है, ठीक है, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि हमको कितने दिन में क्या पढ़ना है। हाँ, माना कि हम 4 दिन का टारगेट लेके चल रहे हैं या फिर 5 दिन का टारगेट लेके चल रहे हैं एक सब्जेक्ट के लिए, चाहे 4-5 टॉपिक के लिए, तो उसमें से ज़्यादा नहीं लेकिन 2-3 टॉपिक तो कवर हो जाएंगे। क्योंकि देखिए जहाँ तक हमको लगता है ना कि अगर जब तक ना लिखो ना तो दिमाग में रहता नहीं है, और हम बिना लिखे जो अपने मन से पढ़ते हैं वो सब सही भी नहीं रहता है, क्योंकि उससे हमारी जो है ना कि मतलब बोरिंग सी लगने लगती है। लेकिन जब आप एक टाइम टेबल बना लेते हैं और आप ये सोचते हैं कि मुझे नहीं, आज इतने घंटे में या फिर आज के दिन मुझे ये 4 टॉपिक ख़त्म करने ही हैं, तो वो ऑटोमेटिक मतलब ये रहता है ना कि हाँ करना है। और सच बता रही हूँ, मैं ये चीज़ फॉलो कर रही हूँ और कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो क्योंकि वैसे मैं बहुत सारे एग्ज़ाम दी, लेकिन एक कहते हैं ना बिना तैयारी की, लेकिन कुछ सफल भी हुआ कुछ नहीं हुआ। लेकिन ऐसा नहीं करना है कभी भी। कोई भी एक छोटा सा भी एग्ज़ाम दो ना तो पहले पढ़ाई करो तभी एग्ज़ाम दो। अगर आप उस एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ रहे हैं तो उस एग्ज़ाम को देने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो मेरा मानना तो यही है, क्योंकि मैं भी
कई एग्ज़ाम अगर दे रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप टाइम टेबल मैनेज करो, उसका टाइम टेबल बनाओ, उसके अकॉर्डिंग पढ़ो और जो भी एग्ज़ाम देना है उसकी एक बढ़िया पहले तो उसके सिलेबस के बारे में जान लो, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही टाइम टेबल बनाओ। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और आप देखिएगा जो पहले आप एग्ज़ाम देते थे ना ऐसे ही पढ़ के, उससे कई गुना ज़्यादा आपको मतलब अच्छा रिजल्ट आएगा। और अब यहाँ पे देखिए बच्चे भी बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं और बस चलते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं।